नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो ब्रह्मांड के दो बिल्कुल अलग छोरों को जोड़ती है। एक तरफ है मॉडर्न साइंस की सबसे रहस्यमयी पहेली और दूसरी तरफ है हमारी प्राचीन आध्यात्मिकता का सबसे गहरा प्रतीक। आज हम शिव के तांडव और ब्लैक होल के बीच के एक कह सकते हैं अद्भुत रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संहारक यानी डिस्ट्रॉयर असल में उसका सबसे महान नर्तक भी हो? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, पहली नज़र में तो मॉडर्न फिजिक्स और हजारों साल पुरानी हिंदू फिलॉसफी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका कोई मेल ही नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन सामने आने लगता है। इसे ऐसे सोचिए कि ये दो विरोधी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग भाषाएं हैं जो एक ही सच को, एक ही कॉस्मिक रियलिटी को बताने की कोशिश कर रही हैं। एक की भाषा गणित है और दूसरे की भाषा है प्रतीक यानी सिंबल्स। ठीक है, तो इस कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को उनकी अपनी अपनी जगह पर आराम से और साफ साफ समझ लें। तो ब्लैक होल आखिर ये है क्या चीज? ये स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती। और ये बनता कैसे है? जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी पूरी करके अपने ही वजन से ढह जाता है, तब ये बनता है। और शिव का तांडव, देखिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये इस पूरे ब्रह्मांड के बनने, चलने और खत्म होने के चक्र को दिखाता है, यानी सृष्टि, स्थिति और संहार। ये एक मेटाफर है इस बात का कि हर चीज हमेशा गति में है, एक साइकिल में है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े पैरेलल पर। वो ये है कि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। शिव और ब्लैक होल दोनों को ही परम संहारक के रूप में देखा जाता है। शिव संहार के देवता हैं, ये हम जानते हैं, और ब्लैक होल वो तो एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे निगल जाता है, चाहे वो मैटर हो, एनर्जी हो या खुद समय ही क्यों ना हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, और यही सबसे दिलचस्प बात है कि ये जो विनाश है ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ये नए निर्माण के लिए रास्ता तैयार करता है। अब इन दोनों आइडियाज को जोड़कर देखिए। एक तारा मरता है, तब एक ब्लैक होल जन्म लेता है, यानी एक संहार से एक नई सृष्टि हुई। और अब तो साइंटिस्ट के पास इस बात के सबूत भी हैं कि ब्लैक होल के आसपास इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कि वहां नए तारे भी बन सकते हैं। चलिए अब अपने अगले पैरेलल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं कंपन और लय की, यानी वाइब्रेशन और रिदम की। कहते हैं कि जब शिव अपना डमरू बजाते हैं तो उसकी ताल से एक आदिम ध्वनि, एक वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसे नाद कहते हैं। और माना जाता है कि इसी नाद से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, यानी वाइब्रेशन ही क्रिएशन का सोर्स है। और अब आइए साइंस पर, और देखिए कितना कमाल का कनेक्शन है। 2016 में साइंटिस्ट ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ये क्या थी? ये दो ब्लैक होल्स के टकराने से स्पेस टाइम में पैदा हुई वाइब्रेशंस थीं, बिल्कुल एक कॉस्मिक ड्रम की ढम ढम की तरह, जिसने स्पेस टाइम की चादर को ही कंपा दिया था। और दोनों का समय पर कंट्रोल देखिए। शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी जो समय के भी स्वामी हैं, जो समय से भी परे हैं। और ब्लैक होल्स, वेल, साइंस कहती है कि वो स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं, समय की गति को धीमा कर सकते हैं, और इवेंट होराइजन बर्थ तो समय को रोक भी सकते हैं। और अब आते हैं सबसे सीधी, सबसे डायरेक्ट तुलना पर। यहां हम शिव के 5 दिव्य कामों को, जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है, सीधे सीधे एक ब्लैक होल के कामों से मिलाकर देखेंगे। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। ये कमाल का है। पहला, सृष्टि यानी क्रिएशन। जहां शिव ब्रह्मांड बनाते हैं, वहीं ब्लैक होल के पास इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है कि नए तारे बनने लगते हैं। दूसरा, स्थिति यानी प्रिजर्वेशन। जैसे शिव संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही गैलेक्सी के सेंटर में बैठे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उसे अपनी ग्रेविटी से एक साथ बांध कर रखते हैं। तीसरा, संहार। ये तो बिल्कुल साफ है, ब्लैक होल सितारों और ग्रहों को निगल जाते हैं। चौथा, तिरोभाव यानी पर्दा डालना या छिपाना। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसे पर्दे की तरह है जिसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता।
ये अंदर की असलियत को दुनिया से छिपा लेता है। और आखिर में अनुग्रह यानी कृपा या मुक्ति। मॉडर्न फिजिक्स का एक नियम है कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। तो जो भी जानकारी ब्लैक होल में जाती है वो भी बस अपना रूप बदल लेती है, खत्म नहीं होती। ये एक तरह से विनाश से मुक्ति का ही तो प्रतीक है। सच में ये 1-to-1 मैपिंग असाधारण है। तो ये सब हमें एक मूल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर हम इंसान चाहे हजारों साल पहले ध्यान में बैठकर ब्रह्मांड को समझ रहे हों या आज टेलीस्कोप से देख रहे हों, असल में एक ही मौलिक पैटर्न को पहचान रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में उतरकर जिस सच का अनुभव किया, आज के साइंटिस्ट उसी सच को टेलीस्कोप्स और मैथमेटिकल इक्वेशन से देख रहे हैं। शायद मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। और इसका एक विजुअल सबूत भी देखिए। नटराज की मूर्ति की बनावट, बीच में नाचते हुए शिव और उनके चारों ओर आग और ऊर्जा का एक घेरा। अब ब्लैक होल के साइंटिफिक मॉडल को देखिए, बीच में सिंगुलैरिटी और उसके चारों ओर आग और ऊर्जा की एक घूमती हुई डिस्क। समानता देखिए। तो आखिर में इन सब हैरान कर देने वाली समानताओं का मतलब क्या निकाला जाए? ये हमारे ज्ञान और इस ब्रह्मांड के बारे में हमें क्या बताती हैं? क्या ऐसा है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता ज्ञान के दो अलग अलग रास्ते हैं, जिनकी किस्मत में एक ही परम सवाल पूछना लिखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।